शहीद यादगार समिति शहीदों को याद करने के लिए बनाई गई है। विशेष तौर पर आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। एक ये जो देश में वातावरण बन रहा है एक महोत्सव मनाने का और एक जो जनमानस है उसको पीड़ित करने का, उसके अधिकार छीनने का, उसका रोजगार छीनने का, उसका शिक्षा खरीदने का, उसका मकान और कपड़ा की जो समस्या है उससे ये जो दफाड़ हो रहा है इसको बचाव किया जाए और वो बचाव शहीदों को याद करके आने वाले समय में उनकी कही हुई बातों पे अमल करते हुए आंदोलन खड़ा करें। सांझी संस्कृति का मतलब ये है कि ऐसी संस्कृति हमारे देश में हो जिसमें किसी का जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे शोषण ना हो, सबको बराबरी के आगे बढ़ने के मौके मिलें, सबको बराबर के अधिकार मिलें। इसलिए इसकी शुरुआत जो इन सांझी संस्कृति का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रखवाला कह सकते हैं आज़ादी के आंदोलन का, शहीद आजम भगत सिंह और उसके साथी जो उनकी शहादत दिन है 23 मार्च, उस दिन इस पूरे आयोजनों की एक शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे और देश की जो वर्तमान जो हालात है उसको सुधारेंगे। आज 75 साल हो चुके, परंतु सरकार अलग तरीके से पेश जो कर रही है। क्या अमृत महोत्सव है, रोजगार की भूखमरी है, गरीबी है, रोजगार छीनने जा रहे हैं। आज हालात लोग सड़कों पर हैं, सरकार को कोस रहे हैं। अमृत 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 अमृत, क्या अमृत है इसको लेकर के ना काफ़ी मतलब सरकार की जो चालबाजियाँ हैं ना ये जनता के समझ में तो आ रही हैं, परंतु थोड़ा समय लगने की भी थोड़ी ज़रूरत भी है। ये जी नमस्कार, मैं नक्सर लाइफ से आपको दिखा रहा हूँ शहीद यादगिरी समिति हिसार ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं शुरू करता हूँ। तो शुरू करूँगा मैं इन सज्जन से। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश सिवाच है। असल में आज़ादी के आंदोलन की पृष्ठभूमि में हम देख रहे हैं, आज़ादी मिले अभी 75 साल हो गए और पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सरकार ने भी शुरुआत की है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की अमृत महोत्सव के नाम पे, और सरकार का ये मानना है कि क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो अमृत महोत्सव मनाया जाना चाहिए। वित्त मंत्री भी संसद में कह रही है कि अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल का मतलब ये है कि अब सारे कष्ट दुख दर्द दूर हो गए हैं, जबकि हकीकत इसके उलट है। आज़ादी के आंदोलन में जो मूल्य उभर के आए थे, एक सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, दिहाड़ी मजदूरी का प्रबंध हो, सबको न्याय मिले, समानता पे आधारित, महिलाओं का, मजदूरों का, किसानों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का शोषण ना हो, कोई दबाव ना हो, सबको बराबरी के मौके मिलें, ऐसी संस्कृति अभी बढ़नी बाकी है। इसलिए कई जन संगठनों ने इकट्ठा होकर ये तय किया कि हम अलग से एक आज़ादी के आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे और इसकी शुरुआत 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिन से करने का फैसला हुआ है, और ये आयोजन 26 जनवरी 2023 तक चलने हैं। इन पूरे आयोजनों की जो थीम है वो तय किया गया है कि एक सांझी संस्कृति बचाओ अभियान होना चाहिए। सांझी संस्कृति का मतलब ये है कि किसी भी इंसान का जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इलाका के नाम पे, लिंग के नाम पे उसके साथ भेदभाव ना हो, सबको समान नज़र से देखा जाए, सबको बराबरी के आगे बढ़ने के मौके लिए जाएं। और यही जो बात है, जो हम बात कर रहे हैं सांझी संस्कृति बचाओ अभियान की, वही शहीद आजम भगत सिंह और उसके साथियों के सपने थे। 23 मार्च को उनका शहीदी दिन है। उस शहीदी दिन पे हम इसकी शुरुआत करेंगे एक सेमिनार से। सेमिनार का विषय भी हमने यही रखा है, आज़ादी का आंदोलन, जन अपेक्षाएं और वर्तमान जो परिस्थिति है वो। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं डॉक्टर सरोज दहिया, वो इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ये इसके बाद अलग अलग स्तर पे, ब्लॉक पे, गांव पे, मोहल्लों से शुरू होके और एक राज्य स्तर के आयोजनों की श्रृंखला शुरू हो जानी है। ये विभिन्न तरह के आयोजन इस दौरान किए जाएंगे। इन बातों पे थोड़ा विस्तार से और आयोजनों बारे
ML सहगल जी हैं, पूर्व कर्मचारी नेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे बीच में हैं, वो कुछ बात करेंगे। जी चलिए सहगल। ML सहगल जी से बात करते हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। सहगल जी बताएंगे कुल संख्या कितनी है आपके जो सदस्य हैं शहीद यादगिरी समिति में? अभी हमने सदस्यता अभियान नहीं चलाया है अभी, क्योंकि 10 मार्च को रोहतक में स्टेट लेवल के वरिष्ठ साथी भिन्न भिन्न संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, ट्रेड यूनियनों के इकट्ठे हुए, उन्होंने एक समिति बनाई, हमें एक संदेशा मिला। हमने हिसार में यहाँ 14 तारीख को, उसने 12 या 14 थे शायद, संगठन इकट्ठे हुए थे और यहाँ की एडहॉक कमेटी गठित की। 23 तारीख का प्रोग्राम तय कर दिया और 23 तारीख के प्रोग्राम के ही अवसर पर हम विस्तृत जो कमेटी है उसका गठन भी कर देंगे, जिसमें भिन्न भिन्न संगठनों से हम अप्रोच कर रहे हैं जो उस दिन नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणों से, उनको कलेक्ट करके फिर जो विधिवत इसका आगे 23 के बाद जो प्रोग्राम आने हैं, 14 अप्रैल का आना है, 1 मई का आना है, बाकी शहीदों के दिवस आने हैं, सारे हैं, लंबा प्रोग्राम है। तो उसके लिए विधिवत कमेटी का गठन तो हम 23 को करेंगे। तो मुख्य उद्देश्य क्या है कमेटी का? कमेटी का मुख्य उद्देश्य यही है, जैसे साथी सुभाष ने बताया, कि हम चाहते हैं आज़ादी के 75 साल में जनमानस को क्या मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतनी किस्म की जनता है, इतनी किस्म के लोग हैं, इतनी किस्म की भाषाएं हैं, इतनी किस्म का पहरावा है, ये सब को एक देश में जो बनाया हुआ है उसको विभाजित करने के प्रयास पहले हुए 47 में, अब पुनः हो रहे हैं। सांप्रदायिकता के नाम पे लड़ाई और झगड़ा और कत्लो गारद हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बूढ़ों को इलाज नहीं मिल रहा है, किसी की शिक्षा का संबंध नहीं है। ये सारे विषय जो हैं वो संबंध हैं, और वो सारे विषय जो वीकर सेक्शन, पर्टिकुलरली वीकर सेक्शन, अपर के पास तो जरूरत नहीं है, तो जो वीकर सेक्शन है जिसको हम 5 किलो गलया छड़िया अनाज दे के खुश करके वोट लेना चाहते हैं, उसको जिंदगी के जीवन के 75 साल के बाद भी कुछ नहीं मिला तो क्या मिले, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि ये जो सरकार एक तो महोत्सव मना रही है, हम महोत्सव नहीं मना रहे हैं, हम ये दिवस मना रहे हैं, याददाश्त कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी जो दिनचर्या की आवश्यकताएं हैं उसके लिए हम कैसा समाज चाहते हैं, समाज में कैसा योगदान चाहिए जी, वो हम कर रहे हैं। और उसका उद्घाटन इसलिए हमें शुभ अवसर इसलिए है कि 23 मार्च शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनका शहीदी दिवस है। इस शुभ अवसर से हम शुरू करेंगे, क्योंकि इनका जो बातें हम जिक्र कर रहे हैं, मैंने किया, स्वाद जी ने किया, जो हमारा एजेंडा है, मुख्य है, उसके जितने भी बिंदु हैं, वो सांप्रदायिकता का हो, वो शोषण का हो, समाज में सारे जो पूंजी के एकत्रित होने के खिलाफ आंदोलन का हो, गरीब और मजदूर को, बेसहारा को बंटवारा ठीक हो, इन सब विषयों पे भगत सिंह की सोच, भगत सिंह के डॉक्यूमेंट, भगत सिंह का जीवन का अपना कार्यकाल, सारी बातें एक्सप्लेन करता है। इसलिए हमने इस शुभ अवसर को अपना पूरा साल भर ये अवसर चलाने का श्री गणेश कराएंगे। जी पीछे दीजिए। सुरेंद्र मान, ब्लॉक प्रधान, सर्व कर्मचारी संघ हिसार। जी सुरेंद्र जी, शहीद यादगारी समिति मतलब कह रहे हैं जो महोत्सव बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, अमृत महोत्सव की बात करते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से महोत्सव नहीं है, जनहित में बातें नहीं होती, आपके सहयोगी बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा व्याख्या कर दीजिए। ये जो देश के अंदर जो वर्तमान जो सरकार है और लगातार इनकी जो प्रचार रहा है, ये एक तो इतिहास बदलना चाहते हैं, ये सांची विरासत को ख़त्म करना चाहते हैं ये, क्योंकि भगत सिंह ने जो 23 साल 24 साल की उम्र के अंदर छोटी सी उम्र में एक अपनी जो कुर्बानी दी, फांसी के फंदे को चूमा, और आज उसने कहा कि मैं एक भगत सिंह, आज मैं शहीद हो रहा हूँ तो लाखों करोड़ भगत सिंह पैदा होंगे और देश की जो वर्तमान जो हालात है उसको सुधारेंगे। आज 75 साल हो चुके, परंतु सरकार अलग तरीके से पेश जो कर रही है, क्या अमृत महोत्सव है, रोजगार की भूखमरी है, गरीबी है, रोजगार छीनने जा रहे हैं, आज हालात लोग सड़कों पर हैं, सरकार को कोस रहे हैं, अमृत 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 अमृत, क्या अमृत है ये? इसको लेकर के ना काफ़ी मतलब सरकार की जो चालबाजियाँ हैं ना, ये जनता के समझ में तो आ रही हैं, परंतु थोड़ा समय लगने की भी थोड़ी ज़रूरत भी है। ये जहाँ तक ये जो शहीद यादगार समिति है, ये काफ़ी लंबे समय से लगभग
बनी थी 2000 के लगभग ये, तो उसके अंदर भी उस टाइम पर भी शहीद यादगार मेले भी लगाए थे, लगातार काम करते रहे। अब जो 1 साल का जो कार्यक्रम है 23 मार्च से 2022 से लेकर 26 जनवरी 2023 तक का जो कार्यक्रम है, अब कार्यक्रम अब तो ये जिला लेवल पर सेमिनार हैं, उसके बाद ब्लॉकों पे है, गांव-गांव तक भी जाएंगे। और अंबेडकर जयंती भी है, अलग अलग जो महान जिन्होंने देश के विकास के अंदर योगदान था, जिन्होंने देश पूरी आज़ादी के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान था, कुर्बानियाँ दी जिन महान योद्धाओं ने, उनको भी याद किया जाए। अकेला भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव तो है ही है, उनको भी याद किया जाएगा जिन महान योद्धाओं ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी और आज उनका नाम है देश के अंदर। उस बात को लेकर के ना आज ये हमारा जो सेमिनार है, श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा ने आज से 18 साल पहले स्टेट सम्मेलन के अंदर भगत सिंह के ऊपर किताब हमने पूरे प्रदेश में बांटी गई थी। हमारा स्टेट सम्मेलन में इसका विमोचन किया गया था। ये भगत सिंह की जो है, जो विचारधारा है, आम कर्मचारी, आम जनता तक लेकर के जाएगा। हमारा संदेश सर्व कर्मचारी संघ पहले भी आया था। तो आज का जो कार्यक्रम है उसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, हमारे जो और भी जन संगठन है, CITU है, एकटक है, किसान सभा है, हमारे कर्मचारी महासंघ है और भी हमारे जन संगठन है, वो तमाम के तमाम एक साझा कार्यक्रम के तौर पर इसको हम कर रहे हैं और कामयाब हम करेंगे और जनता तक जाएंगे कि भगत सिंह कुर्बानी जाए नहीं जाएगी, उसको फिर भी हम जनता के बीच में संदेश लेकर के जाएंगे। यही मेरा आपको संदेश आपके बीच में है। ये जी, बहुत बहुत धन्यवाद।